हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सॉलिड स्टेट। क्लास 12 का ये टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है ये क्लास 12 का। बहुत छोटा है और बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, यानी नीट में और जेडब्ल्यू में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको प्रिपेयर करना है क्योंकि छोटा है और स्कोरिंग है। और मैं आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में सिखाऊंगी ना कि आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सॉलिड स्टेट। अब ना इसका चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट क्यों है वो देखते हैं हम। अभी ना आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सिर्फ 3 स्टेट में प्रेजेंट है। एक तो सॉलिड में, या फिर लिक्विड में, या फिर गैसियस में। इसके अलावा कोई और चौथी स्टेट तो है ही नहीं। जैसे ये बोर्ड है ये सॉलिड है, ये जो चौक है ये सॉलिड है, हमारी बॉडी एक सॉलिड है, हमारी बॉडी के इनसाइड जो रहता है वो लिक्विड है। तो इस तरह सारी दुनिया में जो कुछ भी है वो कितनी स्टेट में प्रेजेंट है? 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो जब हम स्टडी करते हैं सॉलिड की तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट क्यों है? क्योंकि हम उसमें सॉलिड की स्टडी करते हैं, सॉलिड स्टेट। जब हम स्टडी करते हैं लिक्विड की, यानी स्टडी ऑफ लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड स्टेट। और स्टडी करते हैं जब हम गैसेस की तो उसको हम बोलेंगे गैसियस स्टेट। तो हमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट पढ़ना नहीं है, हम इस चैप्टर में सॉलिड की स्टडी करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अब देखते हैं सॉलिड स्टेट में हम क्या सीखने वाले हैं। अभी देखो, 2 मेन टाइप्स है सॉलिड के 2 मेन टाइप्स है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा टाइप है वो है एमोर्फस सॉलिड। सॉलिड के 2 मेन टाइप कौन से हैं? कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? सॉलिड को 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। अब क्या डिफरेंस होता है ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में? जैसे ये बोर्ड है तो ये इतने इजीली नहीं टूटेगा, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये जो चॉक है, अब इसको जैसे ही मैं फेंकूंगी नीचे तो ये टूट जाएगा, तो ये काय का एग्जाम्पल है? ये एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। यानी इसमें क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जैसा एक सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल नजदीकली एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से हेल्ड करके रखे हुए रहते हैं, और इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इसमें वीक फोर्स, यानी इनमें दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए ये थोड़े थोड़े दूर होंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें क्या होता है? इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता? इसमें देखो, इसमें ना रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, यानी जो अरेंजमेंट है एटम की उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसको समझते हैं अब ये क्या है। यानी इसके जो एटम्स है वो बराबर अरेंज किए हुए रहते हैं। जैसे ये एक सॉलिड है हमारा, तो ये बड़े मॉलिक्यूल सब एक लाइन में, फिर छोटे, फिर से बड़े, और सब इसमें क्या है? एक रेगुलरिटी है, लिनियरिटी है, यानी इनमें एक रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी है, बराबर से अरेंज किए हुए रहते हैं एटम्स का में क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? इसमें रैंडमली अरेंज रहते हैं एटम्स, यानी एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, कोई बड़ा एटम यहाँ तो कोई छोटा, यानी इसमें क्या होते हैं? इसमें एटम्स की अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रहती है। किसमें? एमोर्फस सॉलिड में रैंडमली अरेंज्ड। अभी देखो, नीट में और जेडब्ल्यू में तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये बेसिक है सॉलिड स्टेट का, लेकिन इससे ना स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस क्या है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। तो आपको डिफरेंस बताते आना चाहिए। जैसे पहला डिफरेंस तो ये कि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसमें वीक फोर्स होता है। उसके बाद इसके जो एटम्स होते हैं वो प्रॉपर अरेंज किए हुए रहते हैं, और इसके एटम्स जो रहते हैं वो रैंडमली अरेंज रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो शार्प रहता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मीनिंग है? देखो, एक ही टेम्परेचर पे पूरा सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा। जैसे नमक, क्या नमक, शक्कर, ये क्या है? सब सॉलिड है,
तो ये क्या के एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो जब आप इनको मेल्ट करोगे तो ये कोई भी एक टेम्परेचर पे पूरे के पूरे मेल्ट हो जाएंगे। यानी सपोज कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा, सपोज अगर कोई दूसरा सॉलिड है तो वो सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। यानी कोई एक ही टेम्परेचर पे पूरा सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये देखो इसमें कैसी अरेंजमेंट रहती है, कोई छोटा एटम फिर कोई बड़ा फिर छोटा, रैंडमली अरेंज है। तो ये जो छोटे एटम्स है ये पहले मेल्ट हो जाएंगे, फिर यानी ये 10 डिग्री पे मेल्ट हो रहे तो ये बड़े वाले एटम 20 डिग्री पे मेल्ट होंगे। यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे मेल्ट होगा, ये एक ही इसमें मेल्ट नहीं हो जाएगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं आएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग वाइड रेंज आएंगी, यानी 10, 20, 30 ऐसे हमको वाइड रेंज मिलेंगी। तो इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है। मेल्ट ग्रेजुअली, धीरे धीरे मेल्ट होंगे और इसमें वाइड रेंज रहेंगी मेल्टिंग पॉइंट की। यानी वाइड रेंज रहेंगी, यानी 10, 20, 30 जो छोटे हैं वो पहले मेल्ट हो जाएंगे, फिर जो बड़े हैं वो बाद में मेल्ट होंगे। उसके बाद में इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब ये वाला, ये ना एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। और ये जो होते हैं एमोर्फस सॉलिड, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। अब इसको समझते हैं, ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। इसमें क्या है इसको समझते हैं हम। जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। मतलब सपोज ये जो मेरा एक सॉलिड है, इसमें एटम्स कैसे बराबर अरेंज किए हुए हैं, ये बड़े एटम्स पूरे एक लाइन में, फिर ये छोटे एटम्स, फिर से बड़े एटम्स। तो अब इनकी अगर मैं कोई प्रॉपर्टी निकालूं, यानी अगर इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, यानी इसमें मैं करंट पास करूं, तो देखो इस डायरेक्शन में डिफरेंट रहेगा, इस डायरेक्शन में जल्दी करंट पास होगा क्योंकि यहाँ पे सब छोटे मॉलिक्यूल्स है। फिर इस डायरेक्शन में थोड़े धीरे से करंट पास होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब बड़े मॉलिक्यूल्स है। और इस डायरेक्शन में थोड़े और टाइम से करंट पास होगा क्योंकि इसमें बड़े और छोटे दोनों मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज होगा। यानी जो हमारा करंट हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हर डायरेक्शन में क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। यहाँ पे जल्दी पास हो जाएंगी, यहाँ पे थोड़े से धीरे से पास होंगी। तो ये क्या करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। एनआइसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग देगा। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग शो करेगा। और एमोर्फस सॉलिड जो होता है ना, ये होता है आइसोट्रॉपिक। यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, यानी जो भी इसकी प्रॉपर्टी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलो या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हम इसमें देखेंगे, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। आइसोट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अब देखो यहाँ का एक छोटा बड़ा ये रैंडमली अरेंज है, तो इसका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी हम इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे तो ये सेम ही रहेंगी ऑल डायरेक्शन में। सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। देखो ये ना डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग आएंगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। आइसोट्रॉपिक मतलब सेम ही आएंगी सारे डायरेक्शन में, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो हमने क्या क्या देखा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। पहला पॉइंट हमने ये देखा, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता, इसमें वीक फोर्स देखा। दूसरा इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी पूरा सब्सटेंस एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ये थोड़ा कुछ और टेम्परेचर पे थोड़ा कुछ और, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे मेल्ट होगा ये वाला। उसके बाद में ना ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब इसमें ना ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है,
एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर। यानी देखो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो याद रखो वो क्या होंगे, एनआइसोट्रॉपिक होंगे। यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट रहेंगी, लेकिन एक्सेप्ट फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी क्यूबिक क्रिस्टलाइन तो है लेकिन वो कैसा होगा, वो होगा आइसोट्रॉपिक। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोर्फस सॉलिड में। अब इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है डायमंड, या फिर कोई भी हमारा जो स्टील का ग्लास जैसा उसको मैं फेंकूंगी तो वो नहीं टूटेगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं, क्रिस्टलाइन के। और इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा प्लास्टिक या फिर ग्लास, कांच का ग्लास। जैसे ही मैं कांच के ग्लास को फेंकूंगी वो टूट जाएगा, इसलिए वो क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। अब ना ये जो एमोर्फस सॉलिड है इसमें दोनों में हमने डिफरेंस देख लिए। अब इसकी हमें इसको अभी हम आगे स्टडी नहीं करेंगे, यानी बस इसके ये जो पॉइंट हमने नोट कर लिए, हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब जो पूरे चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। पूरे चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करने वाले हैं, ये है इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ इसमें हमने डिफरेंस देखना था, इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी स्टडी देख ली है कि क्या होता है एमोर्फस सॉलिड। अब इसको हम आगे नहीं पढ़ने वाले, आगे हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या डिफरेंस था दोनों में समझ में आया ना। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो अब ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी 4 टाइप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कौन सा सॉलिड पढ़ने वाले हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके ना 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, इसको आयोनिक क्रिस्टल भी बोलते हैं, आयोनिक सॉलिड बोलो या फिर आयोनिक क्रिस्टल बोलो। देखो इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड है कोवैलेंट सॉलिड, या फिर इसको हम कोवैलेंट क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। थर्ड है, थोड़े इस साइड लिखती हूँ मैं, कोवैलेंट सॉलिड। फिर थर्ड होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जो चौथा इसका टाइप होता है वो होता है मेटालिक सॉलिड। अब क्यों इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो अब ये एक सॉलिड है, ये जो बोर्ड है हर चीज क्या है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे मैं इस चौक को ब्रेक करूंगी तो मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये जो एक चौक है, सपोज ये एक है सॉलिड, ये बोर्ड जो है तो एक सॉलिड, ये ना बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये है वो पार्टिकल्स, ये है सॉलिड के पार्टिकल्स। तो ये जो सबसे छोटा पार्टिकल इसमें होता है वो होता है आयन। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इसमें क्या होता है, आयोनिक सॉलिड में आयन होता है। आयन कैसे, यानी उसके ऊपर चार्ज होगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको हम बोलते हैं केटायन, अगर उस पर निगेटिव चार्ज रहा तो उसको हम बोलते हैं एनायन। यानी इसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल वो क्या होते हैं, एक तो केटायन होंगे या फिर एनायन होंगे, यानी वो चार्ज्ड होंगे। और इसमें जो कोवैलेंट सॉलिड में, इसमें जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है वो होता है एटम, यानी वो न्यूट्रल रहेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। उसके बाद में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड रहते हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहते हैं वो क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल, Cl2 का मॉलिक्यूल या फिर O2 का मॉलिक्यूल, ये पूरा एक गैस का मॉलिक्यूल है। यानी एक इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आइस। आइस में आप देखो, आइस में वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं ना, H2O मॉलिक्यूल। आइस क्या रहता है, सॉलिड ही तो रहता है। उसके बाद जो चौथा टाइप है मेटालिक, तो इसमें जो पार्टिकल रहते हैं स्मॉलेस्ट वो क्या रहते हैं, मेटल। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में देखो NaCl, Na पॉजिटिवली चार्ज रहता है, NaCl नमक को बोलते हैं हम, सॉल्ट को, ये Cl माइनस, तो ये सॉल्ट हमारा काय का एग्जाम्पल है, आयोनिक सॉलिड का। कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल ना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स याद रखो आप। इसका एग्जाम्पल होता है ग्राफाइट। नए हैं ये, आपने पहले नाम सुने नहीं होंगे और इम्पोर्टेंट भी है।
पूछ सकता है कि जो ग्राफाइट है वो कौन सी सॉलिड का टाइप है, तो वो कोवेलेंट सॉलिड का टाइप है, ग्राफाइट, डायमंड। उसके बाद में होता है बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड। फिर चौथा है कार्बोरेंडम। 4 एग्जाम्पल है कोवेलेंट क्रिस्टल्स के, यानी कोवेलेंट सॉलिड के, और चारों भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक एग्जाम्पल है, NaCl, वाटर, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नए नाम है चारों भी आपके लिए, शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये काय के टाइप है, ये चारों भी कोवेलेंट सॉलिड के टाइप है। देखो डायमंड काय का टाइप है, वो कोवेलेंट सॉलिड का टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ग्राफाइट कोवेलेंट का, बोरोन नाइट्राइड है, सॉरी है, किसका टाइप है, कोवेलेंट का। और फिर एक है कार्बोरेंडम। मॉलिक्यूलर के एग्जांपल ये है वाटर, आइस, H2O, Cl2, O2, मेटल Na, या फिर देखो गोल्ड जो धात होती है, जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइन करते हैं। तो ये जो भी सारे मेटल, सिल्वर एक मेटल है Ag, फिर Mg, यानी इसमें सिर्फ सिंपल सॉल्ट। अब आप बोलोगे इसमें भी तो Na है, इसमें ये देखो 4 आयन्स है, यानी साथ में एक एनायन भी तो है, निगेटिवली चार्ज केटायन है, तो एनायन भी, यहाँ पर सिर्फ केटायन ही रहते हैं मेटल, और इसके आसपास ना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये होता है मेटालिक सॉलिड। अब उसके बाद में ना जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो होते हैं हार्ड, यानी ये सॉफ्ट नहीं होते, मजबूत होते हैं। और जो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, देखो सबसे ज्यादा हार्ड सॉलिड कौन से होते हैं, जो सबसे मजबूत रहते हैं, वो रहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड सबसे मजबूत रहता है ना, इसलिए डायमंड किसका एग्जाम्पल है, कोवेलेंट सॉलिड का, वेरी हार्ड। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड रहते हैं ये होते हैं सॉफ्ट। आइस जो है, तो मॉलिक्यूलर का आइस का आप एक क्यूब लोगे वो जल्दी से पिघल जाएगा, कैसा है, वो सॉफ्ट है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, वो मजबूत नहीं है। मेटेलिक सॉलिड सॉफ्ट भी रह सकते हैं और हार्ड भी, सॉफ्ट टू हार्ड। उसके बाद में ना अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका एक, जो आयोनिक सॉलिड रहते हैं ना, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, पुअर। ये जो पॉइंट है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। NaCl इसका एग्जाम्पल है। नमक के अंदर से आप क्या करंट पास कर सकते हो, नहीं। नमक का एग्जाम्पल है आयोनिक सॉलिड का NaCl, तो ये पुअर कंडक्टर, यानी उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। कोवेलेंट सॉलिड भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर। ये भी कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर, यानी इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर, यानी इसमें से भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। और ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं, कॉपर क्या है, मेटल है ना, तो कॉपर में हम देखते हैं ना, कॉपर के वायर रहते हैं ना, उसमें से करंट पास होता है, तो मतलब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो अब जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं वो अच्छे कंडक्टर होंगे, यानी जिसमें से हम करंट पास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर के वायर, हम देख तो कॉपर का एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड का। अभी देखो ये जो है तो आयोनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे है, ये पुअर कंडक्टर है। लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्शन है, कोवेलेंट सॉलिड में ये जो डायमंड और ग्राफाइट है, ये डायमंड और ग्राफाइट, देखो ये है तो कोवेलेंट के टाइप, यानी ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन ये इसके ये दो जो एग्जाम्पल है ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखो कि देखो ग्राफाइट और डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं कोवेलेंट सॉलिड। बाकी के इसके जो कार्बोरेंडम और बोरॉन नाइट्राइड है, ये पुअर कंडक्टर होंगे, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस है, ये कार्बन ग्राफाइट और जो डायमंड है ना, ये गुड कंडक्टर, यानी इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ये है मेटालिक सॉलिड। अब उसके बाद में ना एक पॉइंट इसका और,
ये जो है ना, इसमें यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हाई? क्योंकि ये हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, और इनका तो उससे भी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये वाले जो है ना ये सबसे हार्ड होते हैं। सबसे हार्ड सॉलिड का टाइप कौन सा है? ये वाला। और इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, यानी इसमें ना वाइड रेंज रहती है, वाइड रेंज। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम भी रह सकता है और ज्यादा, बहुत लंबी रेंज में रहेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, कम भी रह सकता है या फिर बहुत ज्यादा भी रह सकता है, इसलिए बहुत सबका अलग अलग रहेगा। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसका भी हाई। ये दोनों कैसे रहते हैं? हार्ड रहते, यानी मजबूत रहते ज्यादा, और ये कैसा रहता? वीक रहता, मॉलिक्यूलर। इसके एग्जाम्पल सिंपल क्यूब इसका एक एग्जाम्पल है, और जो इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे वो इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट सॉलिड के। डायमंड, ग्राफाइट, बोरोन, नाइट्राइट, सारे एग्जाम्पल नए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। और जो आयनिक सॉलिड, ये NaCl इसका एग्जाम्पल है, KCl इसका एग्जाम्पल है, जिसमें आयन्स रहते हैं। और इनके नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनमें ना आयन प्रेजेंट रहते हैं, इसमें एटम, इसमें मॉलिक्यूल, इसमें मेटेलिक सॉलिड। और ये तीनों के तीनों पुअर कंडक्टर है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर है ये। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन हमने देखे, कौन से? ग्राफाइट का और डायमंड का। ये क्या है? ये अच्छे कंडक्टर है, देखो कोवेलेंट का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी कैसे है? कंडक्टर है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।